माई सेल्फ एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ 21 मई 1987 को जब मैं उसकी खुशी सुनी तो मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफ़ी टाइम से। तो उसने कहा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की। पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज़ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफ़ी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज़ हो गई 1987 में मालूम पड़ा। हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह MD मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया। एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में, सॉरी 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से, मिस्टर विजयवाड़ा को पता है क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की। आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा। मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई। पहले डायबिटीज़ की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयाँ खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया, मेरी डायबिटीज़ भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को वेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूँगा क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। अपनी बेइज्जती मैं खुद करूँगा। मैं वहाँ गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के। तो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप वेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की। कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपके ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी। मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही। मैं टीज अप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। इतनी मेडिसिन खाने के बाद
मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यहाँ ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का, चल यार मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूँ आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूँ हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेस सामान लेके सैर करने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता, टीजब क्या है? मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया, पहले तो वो बिजी आता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन मिलाया, नहीं मिला, तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। आप क्या, एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया, वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहाँ मैंने फार्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज मत खा, मैंने बंद कर दी। उससे कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेजिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी, मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने मिसेस को शुगर, मैंने कहा चेक करता हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन ठीक हो सकती है। एनी हाउ आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज टुडे आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना, मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूँ। पिछले साल मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब मेरा सैचुरेटेड ऑक्सीजन चेक किया, वो उस समय मेरा 75 आ रहा था। तो उन्होंने इमीडिएट कहा मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हॉस्पिटल ले गए मुझे। पहले तो अजमेर का बड़ा फेमस अस्पताल है मित्तल हॉस्पिटल, वहां दिखाया। उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनहेल की और मेरे टेस्ट हुए।
इकोकार्डियोग्राफी और भी कई सारे 10-20 तरह के टेस्ट। बाद में मैं JLN हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहां भी कंटिन्यूअसली 24 घंटे ऑक्सीजन पर ही रहना पड़ता था मुझे। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा देयर इज नो ऑप्शन, ये 15 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट में छेद है, ASD हार्ट में छेद है और वो इस स्टेज पर है कि ऑपरेशन होने लायक नहीं है। तो काफी परेशान हो गया मैं। मेरे बेटे ने वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स अहमदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में चेक करने के लिए भेजी। वहां खुद गए तो उन्होंने कहा भाई इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, और चूंकि ये केस बड़ा क्रिटिकल है अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, अब तो इनको बस हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ 24 आवर ऑक्सीजन पर रखेंगे और जितना समय निकल सकता है निकल जाएगा। उसके बाद में मेरे बेटे ने डॉक्टर सर से बात की, उन्होंने मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, फाइल देखी, फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जो एक डाइट चार्ट है वो सजेस्ट किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। सर्जरी डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही करने से मना कर रहे हैं और मैं कराना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं 99% रिस्की मामला ऑपरेशन का, और फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने वो डाइट चार्ट ही लेना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से मेरे को ठीक होना में महसूस किया। करीब 7 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली लेता रहा। सुबह जूस और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया उस चार्ट को फॉलो करता रहा, और लगभग 2-3 महीने में छुट्टियों पर रहा। कंटिन्यूसली चार्ट को लिया, उसमें मेरे सभी घर वालों का मुझे सहयोग था कि टाइम पर मुझे जूस देना और जो भी चीज उन्होंने सजेस्ट की है वो देना। वो लेते लेते मेरे को ऑक्सीजन लेने की जो जरूरत कम हुई, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलीज होते ही घर पे मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, और कंटिन्यूसली मतलब एक बड़ा सिलेंडर है जो 17 घंटे ही काम करता था, तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा सिलेंडर आता। फिर धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेना कम हुआ, और करीबन 1 महीने के अंदर अंदर तो मुझे ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं रही। उसके बाद मैं पहले ऐसा हमारी हालत थी कि 10 कदम में चलता हूँ सांस फूल जाती थी, सीढ़ियां चढ़ना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अभी हम राजस्थान से फ्लाई करके आए, IGI एयरपोर्ट से मेट्रो में लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल भी चले होंगे, कई जगह सीढ़ियां भी आई होगी, मैं इजीली चढ़ जाता हूँ। आज मैंने नौकरी से रिटायर होने के बाद वापस मैंने जॉब भी ज्वाइन कर रखा है, और ये डाइट चार्ट कंटिन्यूअसली मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर, और आप सभी का धन्यवाद।